आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का वो क्लॉक है। ठीक, आप सभी ने क्लॉक देखी होगी, घड़ी। अब एग्जाम में जो प्रश्न सबसे पहले जानते हैं कितने तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक, तो जो पहला टाइप का आपका जो क्वेश्चन आता है बेटा, अगर हम बात करें तो वो दर्पण प्रतिबिंब और यहां से दो बनेंगे, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। आपको समय दिया जाएगा और आपसे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा जो आपका होता है बेटा, वो आपसे पूछा जाता है कि दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनता है वो पूछा जाता है। तो दोनों सुइयों के मध्य बने कोण। अब दोनों सुई का मतलब मिनट और घंटे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाली हम सुई नहीं लेंगे। कौन कौन सी लेंगे? मिनट और घंटे की सुई के बीच बना कोण। बेटा जो तीसरा टाइप आता है वो होता है बेटा, कोण दिया गया होगा, कोण के आधार पर सही समय ज्ञात करना। कोण के आधार पर सही समय ज्ञात करना कि आपको कोण दे दिया जाएगा और आपको बताना है वह कोण कब बना होगा। ठीक, या ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यहां समय दिया जाएगा, कोण ज्ञात करना है, और यहां पे कोण दिया जाएगा, समय। क्लियर है यहां तक? अब आगे आ जाओ। फिर जो चौथा टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, वो खराब घड़ी से है। खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न है। यहां पे भी कुछ टाइप बनेंगे, वो आगे चल के पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो ये चार टाइप के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब खराब घड़ी का मतलब क्या हो जाता है बेटा? खराब घड़ी से अर्थ होता है कि कभी कभी आप ध्यान से देखो, घड़ी क्या होती है, हम उसको सही टाइम पे सेट करते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। पीछे उसमें लोग कहते हैं कि नहीं बैटरी समाप्त हो गई, बैटरी कम हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, बैटरी वो सॉरी जो घड़ी है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है ना। तो ये यहाँ से प्रश्न आता है, या कभी घड़ी तेज हो गई। ठीक, तो यहां से प्रश्न बनते हैं। तो पहला दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दूसरा दोनों सुइयों के मध्य बने कोण, मतलब समय दिया जाएगा, एक समय दे दिया गया कि इस समय के दौरान दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा। दूसरा बेटा, कोण के आधार पर सही समय ज्ञात करना और खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस के टाइप हैं उनको पढ़ने से पहले जो घड़ी का मेन वो होता है कि घड़ी कैसे होती है, उसमें कोण कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम छोटी छोटी बातों को हम लोग जान लेते हैं। बेटा अगर मैं बात करूं घड़ी की, तो घड़ी का जो शेप होता है वो हमेशा कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? बेटा यहाँ जो हम आप घड़ी जो पढ़ेंगे वो वास्तव में ऐसी घड़ी होगी जिसमें नंबर नहीं लिखे होते हैं। उस घड़ी में सिर्फ आपने बहुत सारी घड़ियां देखी होगी, ऐसे बड़े से होते हैं ये, और आप समझ गए कि ये क्या है,
ये क्या होता है 12, ये 3 6 और ये क्या मैंने बताया आपको, ये आपको पता होता है। फिर आपको पता होता है कि यहाँ पे ये 2 भागों में बटा होता है, ये होता है 1 और ये होता है 2, ये भी 2 भागों में बटा होता है, तो ये क्या होता है बेटा 4 और ये क्या है 5, ये आपका 7 और ये 8, फिर यहां से बेटा ये 10 और ये 10 और 11। क्लियर, स्पष्ट है? चलो अच्छा बताओ, इस पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? सभी को पता है कितना होता है 360। बेटा अगर मैं बात करूं आपने, इसका जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होती है। कितनी होता है बेटा 360 डिग्री। ये समझ में आया ना? बताओ बेटा ये कितने खाने हैं, टोटल कितने खाने हैं, काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा 12 खानों में बटा हुआ है ना? कितने खानों में बटा हुआ है 12। ये खाने कितने हैं बेटा? खानों की संख्या 12। ठीक। अच्छा मैं आपसे पूछूं, 12 खाने हैं तो एक खाना टोटल कितने डिग्री का होगा? तो बेटा आप क्या करेंगे, एक खाना बराबर कितना होगा? एक खाना बराबर होगा कितना? 36/12 और कितना आएगा 30 डिग्री। इससे समझ में आया बेटा कि ये जो खाना होता है वो कितने का होता है 30 डिग्री का होता है। क्लियर है ना? अब घड़ी में 2 चीजें होती हैं, एक तो चली जाती है दूरी। क्या चली जाती है? दूरी। बेटा दूरी को हम नापते हैं किसमें? यहाँ पे जो दूरी होती है वो एंगुलर दूरी होती है, कोणीय दूरी होती है, जिसको कोणीय दूरी को हम अंश में नापते हैं। किसमें नापते हैं? अंश में। बेटा ये गोल गोल तो घूम रहा है, लेकिन ये बताओ चल रहा है कि नहीं? ये दूरी है कि नहीं? चल रहा है ना? कौन सी दूरी होती है? ये कोणीय दूरी होती है। दूसरा यहाँ होता है, घड़ी में चलता है क्या? समय। तो समय होता है और चाल होती है, मतलब सॉरी समय होता है और दूरी होती है। समय होता है और क्या होती है? दूरी। दूरी को किस में लेते हैं? कोणीय दूरी होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बेटा एक खाना बराबर कितना हुआ 30 डिग्री। अब आगे बात करें, अब बात किया जाए बेटा, अगर एक खाना, अगर मैं बात करूं घंटे के, उसमें घंटे के संदर्भ में बात किया जाए, घंटा के संदर्भ में, बेटा अगर एक खाना 12 से 1 पे गया है तो कितना घंटा व्यतीत हुआ है? 1 घंटा। टाइम व्यतीत हुआ कितना? 1 घंटा। और दूरी कितना चला बेटा? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। बेटा अगर मैं इसी को चेंज करूं किसमें? मिनट में बदलूं। किसमें बदलूं? मिनट में बदलूं। तो बेटा ये 1 घंटा जो होता है, 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर भी कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। बेटा अगर मैं कहूं कि 1 मिनट बराबर क्या होगा, तो 30/60। तो बेटा कितना आएगा ये? 1/2। कितना आएगा? 1/2। अब आपको समझ में आया कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है? आधा डिग्री चलती है। क्लियर है ना? 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। ठीक। अच्छा ये खाना कितने का होता है? मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये 5 मिनट होता है ना? चलो तो क्लियर हो गया। अच्छा आपसे कोई यही से बदलाव किया जाए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में बेटा कितना, जितना 1 मिनट में चल रहा है उतना ही 60 सेकंड में चलेगा। कितना चलेगा? 1/2। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1/2 गुणे 60 बराबर कितना बेटा? 1/120। तो ये आपको समझ में आया?
स्पष्ट है कि घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री चलती है। कितना चलती है? 1 क्या यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? क्लियर है ना? चलो अब ये घंटे के संदर्भ में हो गया। मैं इसी में बात करता हूं बेटा क्या, मिनट को लेकर। मिनट के संदर्भ में, मिनट के संदर्भ में, ठीक। अच्छा बताइए, यहां मिनट वाली सुई की बात करें बेटा। मिनट वाली सुई 12 से 5 पे गई है तो कितना समय व्यतीत हुआ? 5 मिनट। बेटा 5 मिनट में वो कितना चलती है? 30 डिग्री चलती है। कौन? मिनट की सुई। कौन चलती है? मिनट की सुई। बेटा तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 मिनट में कैसे काट देंगे? 1 मिनट में कितना चली? ठीक। और बेटा अच्छा 1 मिनट को मैं अभी यहां बताया था ना, 1 मिनट को क्या लिखा जा सकता है? 60 सेकंड। तो बेटा 60 सेकंड में कितना चलेगी? 6 डिग्री ही चलेगी। तो एक कितना? 1 सेकंड में कितना चलेगी? 6/60 बराबर 1/10 डिग्री। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगी बेटा? 1/10 डिग्री। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? विवेक आ गया ना? चलो फिर से देखो। अगर मैं बात करूं बेटा घंटे के संदर्भ में, घंटे के संदर्भ मतलब घंटे की सुई पूरा लिखा है यहाँ पे, घंटे की सुई के संदर्भ में, ठीक है, पूरा लिखा दिया। घंटे के सुई के संदर्भ में, ठीक। बात की एक घंटे, अगर घंटे की सुई यहां से यहां पहुंचने समय कितना गया? 1 घंटा। घंटे वाली सुई कितना गया? 1 घंटा। लेकिन दूरी कितनी चली? 30 डिग्री। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 30/60। इसका मतलब कितना? 1/2। इसका अर्थ क्या निकल गया कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। कितना डिग्री? आधा। लिखा है ना 1 मिनट बराबर कितना? आधा। मतलब क्या, यहां से अगर आप इसको लाइन में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? इसको लिखना चाहोगे तो लिखोगे 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है बेटा? आधा डिग्री चलती है, ठीक बेटा। इसी तरीके से यहां पे लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में घंटे की सुई एक बटा 120 डिग्री चलती है, ठीक। यहां से आप मिनट वाले को लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। क्लियर? और बेटा 1 सेकंड की बात किया जाए तो 1 सेकंड में मिनट की सुई 1/10 डिग्री चलती है। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया है ना, ऐसे आपका घर का जो होमवर्क है वो ये है कि मिनट का मैंने बताया, घंटे वाली सुई का बता दिया। अब आपको सेकंड की सुई का निकाल के ले आना है कि 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 सेकंड में कितना चलेगी। लेके आओगे ना? क्या ये बातें आपको समझ में? नोट करो। क्लॉक में टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या ज्ञात करना होता है बेटा टाइप फर्स्ट में? दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब।
बेटा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। सीधा सीधा फॉर्मूला बता दें, कॉन्सेप्ट बता दें, ट्रिक बता दें है ना। देखो ट्रिक ये कहता है, कोई ट्रिक वाली बात तो नहीं है, बस कह सकते हैं ट्रिक ये है कि अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, ध्यान से दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो किसी भी समय, तो क्या करो, दिए गए समय को 12 बजे ऐसे लिखना या 11:60 से घटा देते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा, जल प्रतिबिंब निकालना हो तो दिए गए समय को 18:30 या 17:90 से आपका टाइम फर्स्ट खत्म। क्लियर? क्या जो भी समय दिया जाएगा उसको आप बेटा क्या करोगे, 12 बजे या 11:60 से घटा देंगे। क्या निकालने के लिए? दर्पण प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को किससे? 18:30 या 17:90 से घटा देंगे। समझ में आए? आगे पहले अब देख भी लेते हैं क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब। बेटा जब मान लो ये घड़ी है आपकी और घड़ी के सामने शीशे को ऐसे रखा गया है, ठीक, तो इसे बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ये आपकी घड़ी है और शीशा ऐसा रखा गया है, तो इसे बोलते हैं क्या? जल प्रतिबिंब। जब शीशा ऊर्ध्वाधर होगा तो वो दर्पण प्रतिबिंब है, जब शीशा क्षैतिज होगा तो उसे क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब। आपने क्या बताया स्टार्ट में है कि यहां पे जो घड़ी होती है वहां पे क्या दिया गया होता है? सिर्फ ये ऐसे होता है, डॉटेड होता है, और हमें पता चल जाता है यहां है तो कितना बज रहा होगा, ऐसे लिखी गई है ना। जैसे शायद हाँ, ये जो मैंने घड़ी पहन रखी है इसमें क्या है, देखो सिर्फ कोई नंबर लिखा है क्या, लेकिन मैं सुइयों को देख के बता सकता हूँ कितना बज रहा है। तो ये आभास है हमको कि सुई अगर यहाँ होगी तो इतना बज रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पॉइंट रखूँ, ये बताओ ये क्या नंबर होगा? मैं बोलूँ ये कितना होगा, मैं बोलूँ ये कितना होगा? ये क्लियर है ना आपको? अब मान लो सुई है, ये मिनट वाली सुई बेटा आपकी यहाँ पे है और घंटे वाली सुई आपकी यहाँ। कितना बज रहा है? कितना बजा? 3 बजा। अब दर्पण का नियम होता है कि जो पास होता है वो पास बनता है और जो दूर होता है वो दूर होता है। बेटा ये वाला पार्ट देखो दर्पण के सबसे नजदीक है ना, तो ये बनेगा भी कहाँ? दर्पण के सबसे नजदीक। ये और ये सीधा है लेकिन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, देखो जितनी दूर है उतनी दूर पे बच गया है, ठीक। अब बताओ इसके अनुसार कितना बज रहा है? बेटा ये बचा कितना? ये बज रहा है 3 और ये बज रहा है कितना? क्या देखो हमारी ट्रिक सही है। हमने क्या कहा? दिए गए समय को 12 बजे या 11:60 से घटा देंगे। अब समय क्या दिया? 3 बज रहा है, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो आप क्या करेंगे? 12 बजे को 12 से 3 को घटा देंगे तो कितना आया? क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? क्लियर है एकदम? बेटा यहाँ पे होता है मान लो, और आपको दूसरी बात बता देते हैं, ये जो जल प्रतिबिंब होता है ये आप फॉर्मूले पर ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। रीजन क्या होता है कि ये दर्पण प्रतिबिंब तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताता है, लेकिन आपको ये वाला ना एग्जैक्ट टाइम बिल्कुल नहीं बताता। अभी ध्यान देखो, मैंने कहा बेटा बज रहा है कितना? ये घंटे वाली सुई है, सॉरी ये मिनट वाली है और ये घंटे वाली
क्लियर? इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? जो जितना पास है वो उतना पास बनेगा, जो जितना दूर है उतना दूर बनेगा। बेटा पॉइंट तो रख लो, अपना ये भी कर लो। क्लियर? बेटा ये देखो, ये वाली जो ये एरो है ये सबसे दूर है, तो ये सबसे दूर बनेगी। नियम क्या है? नियम कहता है जो सबसे दूर है वो सबसे दूर बनेगा और जो पास है वो पास बनेगा। ऐसे ही तो बनेगा। ये जहां है वो वहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपसे जो प्रतिबिंब वाला पढ़ाया गया है ना उसको पढ़ के आना चाहिए, है ना? चलो आप बताओ कितना बज रहा है? 3:30 बज रहा है? नहीं बेटा 3:30 कहाँ हो रहा है? 3:30 बजे घंटे की जो सुई है बेटा वो यहाँ नहीं होगी, घंटे की सुई यहाँ पे होगी, है ना? तो इससे आप ऐसे नहीं निकाल सकते। जो आप यहाँ देखो एकदम एग्जैक्ट बताया नहीं है, लेकिन आप यहाँ नहीं बता सकते। तो आप फॉर्मूले पर ही जाएंगे। किससे घटाना है आपको? 18:30 से घटाना है। किसको? 3 बजे से घटाए तो बेटा कितना आया? 30। और ये कितना आया? 15। 15 का मतलब क्या होता है? 3.5 है 3.5। देखो लेकिन 3.5 बताया था क्या? 3.5 नहीं बताया है। ये देखो 3.5 का मतलब होता है कि घंटे वाली सुई बिल्कुल 4, 3 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच है। स्पष्ट है जी, है ना? तो आप अब सवाल लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे किसको 18:30 से घटाना है और किसको 17:90 से घटाना है, ये भी जाने थे। जब मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम होगी, ध्यान से समझो, जब मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम होगी तो घटाएंगे किससे? 18:30। जब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा होगी तो घटाएंगे किससे? 17 से। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ है। ठीक, क्लियर हो? अब सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, मैं को बेटा 2:42 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2:42 हो रहा है। आपको बताना है क्या कि मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों बताना है। ठीक, मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों बताना है। तो आप बताइए, पहले हम मिरर इमेज की बात करते हैं। तो किससे घटाएंगे बेटा? चाहे आप 12 से घटा दीजिए या चाहे 11, लेकिन हमारे लिए जो बढ़िया रहेगा वो किससे घटाना रहेगा? 11:60 से। 11:60 से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ लास्ट में मिनट दिया गया है और अभी यहाँ से हमको एक उधार लेना पड़ेगा तो वो 11:60 हो ही जाता है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे बेटा? 11:60 से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आएगा बेटा? 8, 1 कितना हो गया? 9 9:18। फिर मैं बात करूं बेटा वाटर इमेज की बात किया जाए। अच्छा, अब वाटर इमेज के लिए बेटा एक बात बताओ, ये कितना है? 42। बेटा 30 से ज्यादा है ना, तो 18:30 से घटाएंगे कि 17:90 से? 17:90 से। तो बेटा इसको क्या करेंगे? 17:90 से कितना आएगा? 8 आएगा, 4 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 का अर्थ क्या होता है? 3:48 जी। क्या समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया होगा जी, है ना? तो सवाल लगा रहे थे, नोट करना है? नोट कर लो। नोट हो गया है ना? चलो पांच क्वेश्चन लिखते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ पांचों के क्या निकालना है? वाटर और मिरर दोनों निकालना है। 7, 15 4, 50 16, 32 5, 52 6, 50। इन सभी के क्वेश्चन के आप आंसर निकाल के आपको इनका मिरर इमेज भी निकालना है और वाटर इमेज भी आपको निकालना है।
और आप सभी मैसेज कर दीजिए।